नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी छोटी लेकिन बेहद डरावनी लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये वो कहानी है जो एक गांव में आप समझ लीजिए पीढ़ियों से खौफ बन के गूंजती आ रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सी जगह से, एक वीरान कुएं से, और एक ऐसे नाम से जिसे सुनते ही ना रोंगटे खड़े हो जाएं। बस कल्पना कीजिए, एक ऐसी शाम जहां हवा में एक बहुत अजीब सी खामोशी घुली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या था, क्यों इसे भूतिया कहा जाता था। चलिए इसके राज से पर्दा उठाते हैं। असल में गांव वालों का ये मानना था कि ये जो परछाई है ना, ये कोई आम परछाई नहीं थी। इसके दिखने की कुछ शर्तें थीं, बहुत खास। पहली, वक्त होना चाहिए ठीक आधी रात का, और दूसरी, चांद की रोशनी सीधी कुएं के पानी पर पड़नी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी वो खौफनाक मंजर देखने को मिलता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर किंवदंती के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो अब वक्त है ये जानने का कि इस भूतिया साए के पीछे की वो कौन सी कहानी है जो इसे इतनी ताकतवर बनाती है। ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये बात है करीब करीब 2 दशक पुरानी। एक बहुत ही दर्दनाक घटना, राधा नाम की एक जवान लड़की जिसकी जिंदगी का अंत इसी कुएं के अंदर हुआ था, और कहते हैं उस दिन से आज तक उसकी आत्मा को कभी शांति ही नहीं मिली। अब सवाल तो ये उठता ही है ना, कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि राधा को अपनी जान देने जैसा इतना बड़ा, इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा? वजह थी एक टूटा हुआ दिल। एक ऐसा दर्द था जिसने उसे अपनी जिंदगी ही खत्म कर देने पर मजबूर कर दिया। और सच कहूं तो यही वो बात है जो इस कहानी को सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा दुखद भी बना देती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बात पुरानी जरूर है, पर किस्सा अभी बाकी है। सालों बाद गांव में एक नया किरदार आता है, एक ऐसा किरदार जो इस पूरी किंवदंती को, इस कहानी को चुनौती देने का फैसला कर लेता है। तो मिलिए राहुल से। गांव का ही एक नौजवान था, काफी दिलेर। लेकिन उसकी ये दिलेरी किसी महान काम के लिए नहीं थी, नहीं। असल में वजह थी दोस्तों के साथ लगी एक मामूली सी शर्त। तो बस शर्त लग गई, और फिर वो रात आ ही गई। राहुल अकेला उस कुएं की तरफ बढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जानते हैं, वो ठंडक जो सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होती। हर छोटी सी आहट पर उसके कदम जैसे रुक से जाते थे। खैर, उसने हिम्मत जुटाई और कुएं के अंदर झांका। नीचे कुछ भी नहीं था। पानी बिल्कुल शांत था, ठहरा हुआ। बस चांद की रोशनी उस पर चमक रही थी। एक पल के लिए तो राहुल को लगा, अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं, महज एक कहानी है। लेकिन ठीक उसी पल वो खामोशी टूट गई। उस शांत पानी में अचानक हलचल होने लगी। छोटे छोटे बुलबुले सतह पर उठने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हो। राहुल का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर वही हुआ जिसका उससे सबसे ज्यादा डर था। वो किंवदंती, वो कहानी एक भयानक हकीकत बनकर ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई। पानी में से बहुत धीरे धीरे एक परछाई ऊपर उठने लगती है, और देखते ही देखते वो एक औरत का रूप ले लेती है, जिसने पीली साड़ी पहनी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, कोई भाव नहीं। और उसके दोनों हाथ मदद मांगने के लिए सीधे राहुल की तरफ बढ़े हुए थे। और फिर उस साए के मुंह से एक कांपती हुई डरावनी आवाज निकलती है, और वो सीधा राहुल का नाम लेती है। एक ऐसी पुकार जो थी तो मदद के लिए, लेकिन सुनने में इतनी खौफनाक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। और ये कहानी हमें यहीं छोड़ जाती है, ठीक इसी सवाल के साथ कि उस रात राहुल का क्या हुआ? क्या वो बचकर निकल पाया, या राधा की आत्मा उसे भी अपने साथ उसी कुएं की गहराई में खींच ले गई? देखिए, इसका जवाब कोई नहीं जानता। शायद कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं, ताकि उनका खौफ हमेशा जिंदा रहे।